क्या हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को अपने ही लोगों से दिक्कत होनी शुरू हो गई है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि पहलगाम, ये इतिहास में भी हो चुका है लेकिन फिर हो रहा है, पहलगाम जैसे मुद्दे पर पार्टी ने जो निर्धारित किया है उसको छोड़ करके तमाम लोग अपनी अपनी अकल लगा करके अपना अपना वर्जन दे रहे हैं, जिसका खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है इस मुश्किल घड़ी में, इस वक्त। ऐसा ये प्रकरण दोबारा सामने आया है जब एक नहीं दो नहीं बड़े बड़े कांग्रेस के नेता पार्टी लाइन यानी कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय हो गया उसके बावजूद अपने हिसाब से जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं और ये राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। कौन है वो नेता, उनके कौन से ऐसे बयान हैं जिन पर बवाल मच रहा है और अब कांग्रेस उन पर नियंत्रण पाने की बात कर रही है, यहां तक कि डिसिप्लिनरी एक्शन तक की नौबत आने की बात कर रही है। ले भी पाएंगे एक्शन या नहीं, ये भी एक सवाल है। पूरा मुद्दा आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के पूरा देश दुखी है, पूरा देश आक्रोशित है। और इस सब के बीच में एक राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हो और देश का रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या हो, इसको लेकर के खासी चर्चा हो रही है। कुछ कमेंट्स सत्ता पक्ष की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से भी आए, जैसे कि निशिकांत दुबे जो संविधान ही बदल देना चाहते थे, तो उसको कॉल आउट करना एक तरफ जितना जरूरी है उतना ही विपक्ष कैसे अपनी रणनीति में एकजुट ही नहीं हो पा रहा है और ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि वो ऑफिशियली क्या बोलना चाहता है। इस समस्या से एक बार फिर कांग्रेस जूझ रही है और जो लोग अपना अपना मत रख रहे हैं जो कि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन से अलग है, उन लोगों को अब कांग्रेस ने चेताया है। यहां तक कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट आया है जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक लेटर जो ये बताता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी इफ दे डोंट फॉल इन लाइन। तो ये कौन लोग हैं? सबसे पहले आपको वो जो एकदम ताज़ी चिट्ठी है आपको वो पढ़ा दें। आपके स्क्रीन पर हैं जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी। वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी इज डीपली एंग्विश्ड बाय द रेप्रिहेंसिबल टेरर अटैक चेयर्ड बाय ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कहते हैं 24 अप्रैल को एक CWC की बैठक हुई थी जिसमें पार्टी का एक बहुत ही क्लियर स्टैंड पहलगाम अटैक पर रख दिया गया था। ये रेजोल्यूशन must serve as the sole basis of all public expressions of the party stance on this matter। यानी कि इसी के आधार पर पार्टी के किसी नेता को बयान देना है तो वो इसी स्टेटमेंट के आधार पर दे। It is therefore hereby directed, एडवाइस भी नहीं, डायरेक्टेड, निर्देश दिए जाते हैं that all comment statements and representations whether by party leaders, spokesperson, media panelists और ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ द कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। और ये क्यों ऐड किया गया है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये स्टेटमेंट 29 अप्रैल का है। अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया क्यों ऐड किया है वो बताऊंगा। फिर वो लिखते हैं कि ये ऑफ द कफ रिमार्क मारने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो यू विल बी इन अ सीरियस ब्रीच ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। आप पार्टी की डिसिप्लिन को तोड़ेंगे अगर आप ये जो लाइन CWC में तय हो गई है उसके अलग जा करके अगर अपना आप दिमाग लगा करके कुछ कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो ये एक चीज़ है। आप जानते हैं उसको पूरी तरीके से कंडेम किया CWC में इस अटैक को, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसका जवाब हो, बहुत क्लियर जवाब दिया जाए। ये जो गैग ऑर्डर है ये क्यों दिया गया है मैं आपको वो भी बता दूं, और इससे पहले CWC का रेजोल्यूशन है वो क्या था वो मैं आपको बता दूं। 24 अप्रैल 2025 को CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो एक बहुत हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की, उसने एक फैसला लिया और ये बोला कि कावर्डली एंड कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ टेरर मास्टरमाइंडेड बाय पाकिस्तान कॉल्स फॉर comprehensive analysis of intelligence and security lapses. Leaders were instructed to base all public comments strictly on this resolution। और उसके बाद क्या कार्रवाई हो इन सब चीज़ों पर ये CWC ने बहुत क्लियर तय कर दिया था कि ये आपका आधार होना चाहिए स्टेटमेंट्स का।
लेकिन ये जो 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी को केसी वेणुगोपाल द्वारा ये जो दोबारा से एक रिलीज जारी करनी पड़ी है, उसके पीछे एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो कांग्रेस को वक्त वक्त पर एम्बैरेस कर रहे हैं अपने बयान से, और बीजेपी बैठी ही है, तुरंत वो उन्होंने उस मुद्दे को उठा लिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस को एम्बैरेस इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोनों ने ही ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होकर के बाद में बाहर आकर के ऐसे बयान दिए कि वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, पहलगाम हमले को लेकर के सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें। ऐसे में जब इस तरीके के बयान आएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर से, तो ये कांग्रेस के ही बड़े नेताओं के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। सबसे पहली बात, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने एक स्टेटमेंट दिया 26 अप्रैल 2025 को, जिसमें उन्होंने बोला जंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, सिक्योरिटी को सख्त कर देना चाहिए, हम जंग के फेवर में नहीं हैं, हमें ये नहीं लगता है कि जंग हो जानी चाहिए, शांति और अमन होना चाहिए और सिक्योरिटी होना चाहिए, और केंद्र सरकार वो जो नेसेसरी जो कार्रवाई है वो मेजर्स आपको लेने चाहिए। बाद में 27 अप्रैल 2025 को उन्होंने ये बोला कि उनका स्टेटमेंट गलत तरीके से डिस्टॉर्ट किया, प्रेजेंट किया। उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली थी, उन्होंने कहा था कि वॉर इज इनेविटेबल इफ नेसेसरी बट एम्फेसाइज सिक्योरिटी ओवर इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट। उनका ये कहना है कि जंग अगर वैसी नौबत आती है तो वो तो फिर आ ही जाएगी, लेकिन प्रयास इस तरीके के होने चाहिए कि हम सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, सीधा एक कॉन्फ्लिक्ट के बजाय। मोटी मोटी बात सेम ही है। ये बवाल इसलिए मच गया क्योंकि बीजेपी नेता आर अशोका और रविशंकर प्रसाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धरामैया को पाकिस्तान अपॉलजिस्ट की श्रेणी में डाला कि आप पाकिस्तान के अपॉलजिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं हैं, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहाँ बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट क्लैरिफाई किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की। एक बयान। दूसरा बयान था विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, ये विदर्भ इलाके से आते हैं। इन्होंने 28 अप्रैल 2025 को इन्होंने सरकार के दावे पर सवाल उठाए और उन्होंने बोला डू टेररिस्ट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, सम पीपल से दिस हैपेंड, अदर्स से दिस डिड नॉट हैपन, टेररिस्ट हैव नो कास्ट और रिलीजन, कैच दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड टेक एक्शन। ये उनका बयान था। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे थे ये तो वही जानते हैं, लेकिन इसको बीजेपी ने जो स्पिन दिया उसमें ये बात रखी गई सामने कि आप विक्टिम्स जो बोल रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि वहाँ जो लोग महिलाएं जो वहाँ पर थीं जिन्होंने ये बोला कि हिंदू बोल करके मारा गया, विजय वडेट्टीवार इन विक्टिम्स के अकाउंट्स पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि ये फिर कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन से अलग हो गई बात। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मिलिंद देवरा जो हैं उन्होंने और भी तमाम लोगों ने इस पर विजय वडेट्टीवार को घेरने का प्रयास किया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगले नेता कर्नाटका एक्साइज मिनिस्टर आर.बी. तिमापुर, उन्होंने बोला कि ही बेसिकली डाउटेड विक्टिम्स क्लेम्स दैट टेररिस्ट टारगेटेड नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने ये बोला अ मैन हु इज शूटिंग विल ही आस्क कास्ट और रिलीजन, ही विल जस्ट शूट एंड गो, थिंक प्रैक्टिकली, ही विल नॉट स्टैंड देयर आस्क एंड देन शूट। तो उनका ये कहना था और इसको भी इस तरीके से देखा गया कि जो वहाँ जो लोग सुन रहे थे ये सारी बातें, आप उनके बोले हुए पर शक कर रहे हैं, जिनकी आंखों के सामने मौत हो रही है उनके बयान पर आप शक कर रहे हैं, विक्टिम्स पर आप शक कर रहे हैं, क्योंकि
उन्होंने ये बोला था कि हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा जा रहा था। तो इस पर भी रिएक्शन आया बीजेपी के प्रवक्ता CR केसवन, उन्होंने इसको बोला दिस इज बारबेरिक एंड विकेट, और उन्होंने बोला कि ये तिमापुर जो हैं वो परिवारों के बयान को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने 26 अप्रैल 2025 को एक बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने बोला कि ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि पार्टीशन के ज़माने से कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, लिंकिंग इट टू हिस्टोरिकल इश्यूज। भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद ने तुरंत उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने बोला कि ये लव फॉर पाकिस्तान और एक टेरर इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी में, यानी कि फिर CWC में तय की हुई कांग्रेस की लाइन से अलग हट करके। सैफुद्दीन सोज, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट, 27 अप्रैल 2025, सोज क्रिटिसाइज्ड इंडियाज डिसीजन टू रिकंसिडर द इंडस वाटर ट्रीटी, calling it Pakistan's lifeline and suggested accepting Pakistan's claim of non-involvement in the attack। इस पर रविशंकर प्रसाद ने ही ये बोला कि ये शेमफुल है कि अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं और आप का जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा इस्तेमाल हो रहा है हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए। शशि थरूर का भी एक बयान है वो बवाल में आया। शशि थरूर के वैसे भी कोई बहुत मधुर रिश्ते नहीं चल रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप से। Shashi Tharoor acknowledged security lapses but stated no country can ever have a foolproof 100% intelligence which was perceived as downplaying the government's failures। तो इसको लेकर के कांग्रेस के नेता उदित राज ने थरूर को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि आप बीजेपी को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि शशि थरूर के बयान को ऐसे देखा गया कि वो प्रो बीजेपी जा रहे हैं, वो प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हैं। और ऐसे में उनकी अपनी पार्टी ने बोला कि भाई हमारी CWC में जो तय हुआ है उसके हिसाब से चलो ना, ये इधर उधर कहाँ जा रहे हो। और रॉबर्ट वाड्रा जिनका ये बयान था कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन हिंदुत्व और उसकी वजह से एक रिफ्ट हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ है जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बयान सही था लेकिन गलत समय दिया गया। ये आतंकवाद जब हुआ है, जब हम हमले अंडर अटैक हैं, उस समय इस तरीके की बात बोलना ये ठीक बात नहीं होती। तो इसको लेकर के भी उनकी खासी आलोचना हुई जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रॉबर्ट वाड्रा को आड़े हाथों लिया और उनसे सवाल पूछने चाहे। और भी बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि कितने सारे लोग हैं। और इसके अलावा एक ट्वीट था जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वाकई बहुत ही पुअर टेस्ट में था और बाद में कांग्रेस पार्टी ने उसको हटा भी दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी को कहाँ हैं वो, गायब क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए नरेंद्र मोदी का एक स्केच बना करके और उसमें उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पुअर टेस्ट में था और ये कांग्रेस को भी एहसास हो गया कि ये पुअर टेस्ट में है क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर लिया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है और अभी कल ही दी गई है 29 अप्रैल को कि इन सारे नेताओं और नेताओं को जो अपने मन की बात ना करने लगे कि आप अगर पार्टी लाइन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग अपने अपने मन की बोल देते हैं। कांग्रेस अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रचार और प्रसार भी करती है कि हम ऐसी पार्टी नहीं है कि एक हाईकमांड तय कर दे और उसके हिसाब से सब चीज़ चलते रहें, सब लोग आज़ाद हैं वो किस तरीके से सोचें। तो फिर अभी ये नियम क्यों कांग्रेस को लगाना पड़ रहा है कि पार्टी लाइन फॉलो करो? वो तो बड़ा गर्व लेते थे इस बात में, गर्व करते थे इस बात में कि सब लोग आज़ाद हैं अपने अपने तरीके से सोचने के लिए। कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की और उनका ये कहना है कि ये परिस्थिति दूसरी है, ये एक टेरर अटैक है। यहाँ पर आपको बहुत समझदारी और संयम से अपने अपने बयान देने होंगे। अपनी मर्जी से कुछ भी आप बोल जाएं बिना एक नेशनल परिस्थिति को देखे हुए, ये गलत होगा। और कांग्रेस लीडरशिप का ये भी मानना है कि बीजेपी तो बैठी ही है एम्बैरस करने के लिए। तो मकसद ये नहीं है कि हमको ये बोलते हुए साबित किया जाए जो हम नहीं भी बोलना चाह रहे हैं। इस वजह से पार्टी नेताओं को ये बोला जा रहा है कि आप पार्टी लाइन फॉलो कीजिए। लेकिन इतिहास में भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो पार्टी लाइन फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर क्लासिक एग्जाम्पल, सैम पिट्रोडा क्लासिक एग्जाम्पल। लेकिन उसके बाद फिर इनकी री एंट्री भी हो जाती है सिस्टम में, ये सैक किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, इनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होती है, अनुशासनहीनता की, लेकिन फिर ये वापस सिस्टम में आ जाते हैं और फिर वही करते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी विफल है
अपने पहलगाम मोटर माउथ्स को रोकने में? और क्या अब ये जो आदेश आया है नया कि देख लो नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, क्या ये पहलगाम मोटर माउथ्स जो कांग्रेस में हो उनको रोक पाएगा ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत कुछ भी ऐसा बयान नहीं देना चाहती है सेंट्रल लीडरशिप जिसका फायदा या तो पाकिस्तान को हो या राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लेना चाहे? क्या ऐसा होगा? क्या वो रोक पाएंगे लोगों को? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।